नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच सुलोचना सती का प्रसंग कहने जा रहे हैं। तो अब जरा गौर करें। जिस समय सती सुलोचना को अपशकन होने लगे और मन में विचार करने लगी है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हाय विधाता, ये हाल क्या है, आँख मेरी फड़क रही है प्रभु की गति निराली, सर से सारी सड़क रही है। ऐसे मन विचार आने लगे सुलोचना को, और थोड़ी देर में मेघनाथ की जो भुजा कट के और सती सुलोचना के जब आंगन में गिर पड़ती है तो विचार करने लगी है कि ये कोई माया भी तो नहीं है। फिर कहने लगी कि यदि तू पति का हाथ है और नहीं किसी की चाल, तो तुझको मेरी शपथ लिख दे सच्चा हाल। वास्तव में मेरे पति के हाथ हो तो हमें लिख करके बता दो। तो सुलोचना ने उस कटी हुई भुजा को हाथ में खड़िया थमा दी। तो भुजा लिख रही है कि लिखा हाथ ने प्रीतमे, पर बस छूटा साथ, और हाथ नहीं और का है मेरा ही हाथ। बोले तुम्हारे पति का ही हाथ है। और तो बोले मारा किसने है? तो उस कटी हुई भुजा खड़िया से लिख रही है कि शेषा अवतार हैं लखन लाल, उनके द्वारा संहार हुआ। बोले तुम्हारे पिता यानी कि शेष अवतार लक्ष्मण जी ने हमें मारा है और उन्हीं के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है, और शीश मेरा रामदल में है और धड़ मेरा लंका के द्वार है। और तुम जाओ राम दरबार में और अपना शीश, पति का शीश मांग लाओ। दोस्तों, आज जो है कलयुग में महत्वपूर्ण जो पत्नी होती है और पति का धर्म नहीं निभा पाती है, तो हमारा अनुरोध है कि जो है सती सुलोचना जैसी पतिव्रता नारी बनो। और वैसे कलयुग में तो नारी बहुत है। कैसे हैं कि दीवाना आदमी को बना देती नारियां, खुद घूमती है पीछे घुमाती हैं नारियां। यानी कि औरत के पीछे उसका पति जा रहा है। ऐसे कलयुग की महिमा है। और जो सती सुलोचना पतिव्रता थी, उसने अपने सत के बल पर और भगवान राम से अपने पति का शीश ले आई। और ऐसी जो है पतिव्रता नारी होना चाहिए। और जिस समय चित्रकूट यानी कि तुलसीदास जी बैठे हुए थे फटिक शिला पे, तो चंदन घिसने लगे। तो चंदन को घिसते घिसते उन्हें नींद आ गई, और नींद के ही साथ में बेहोशी छा गई। इतने में क्या हुआ, तुलसीदास जी चंदन घिसने लगे और घिसते घिसते उन्हें नींद आ गई। इतने भगवान राम आए और चंदन लगा के चल दिए। तो जब तुलसीदास जी की नींद खुली, जब माथे पे चंदन देखा तो बोले कौन आया था? तो संतोष से पूछा। बोले एक बालक आया, वो चंदन लगा के चला गया। तो तुलसीदास समझ गया निश्चित ही भगवान आए थे। थोड़ी देर चलते चलते बालक के रूप में भगवान मिले, तो चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है कि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तो उस समय भगवान ने
तुलसीदास जी को दर्शन दिए चित्रकूट में। तो सब तीर्थ करे आओ, और अगर चित्रकूट नहीं गए तो तीर्थ तुम्हारा अधूरा माना जाता है। और इसी क्रम में हम आपको लास्ट बात बता देते हैं कि मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, कि मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा। तो नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए भैया कि वीडियो हमारा कैसा लगा। राम राम।